बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपके सामने किताब है इस्लाही वाक़यात। इस किताब से हम राबिया बसरिया का वाक़या आपको पढ़कर सुनाएंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें और सवाब दरान हासिल करें। राबिया बसरिया का कब्र में फ़रिश्तों से मुनाजरा। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा का जब इंतकाल हो गया, किसी के ख्वाब में वो आईं। ख्वाब देखने वाले ने पूछा कि आपका इंतकाल हो गया था, अल्लाह के पास कैसे गुजरी? तो कहा कि जब मुझे दफन किया गया तो फरिश्ते आए पूछने और सवाल करने के लिए। उन्होंने मुझसे पूछा, मन रब्बो का? तो मैंने कहा कि तुम कौन हो? कहा कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। मैंने पूछा कि कहाँ से आए हो? कहा कि हम आसमान से आए हैं। मैंने पूछा कि आसमान यहाँ से कितनी दूरी और फासले पर है? तो कहा कि 500 बरस का फासला है। आदमी की रफ्तार से यहाँ कोई चले तो 500 बरस में आसमान अव्वल पर पहुँचेगा। हाँ, फरिश्ता की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, इसलिए वो वहाँ से एक लम्हे में आ जाता है। वो तो उसको अल्लाह ने कुदरत दी है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से 500 बरस का फासला है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तुमको मालूम है कि तुम्हारा रब कौन है? कहा कि हाँ, हमको मालूम है। मैंने कहा कि जब 500 बरस के फासले को तय करके तुम खुदा को नहीं भूले तो मैं 2 गज ज़मीन से नीचे आकर अपने रब को कैसे भूल जाऊंगी? ये वाक़यात पढ़िए और इबरत लीजिए। सफ़ा नंबर 211 पर मौजूद है। देखिए, अल्लाह के नेक बंदों का कुछ मुकाम भी होता है। वो अल्लाह के फ़रिश्तों को भी ऐसा जवाब दे देते हैं जो लाजवाब होता है। मौत के वक़्त अहलुल्लाह का काबिल रश्क हाल। एक बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना याकूब साहब मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी मजलिस में जाकर बैठा करते थे और उनके मलफूज़ात भी जमा फरमाते थे। उनके मलफूज़ात भी जमा फरमाए हैं। उनके हालात में लिखा है कि जब उनका इंतकाल का वक़्त आया तो जुमे का दिन था। सुबह के वक़्त उठकर जल्दी से उन्होंने गुस्ल किया और उम्दा कपड़े पहने। बड़े हशाश बशाश नज़र आ रहे थे और चेहरे पर मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट थी। लोगों ने कहा कि हज़रत, आपका कोई सफ़र है क्या? बहुत जल्द तैयार हो गए हैं। कहा कि हाँ, सफ़र है। लोग समझे कि कहीं करीब का सफ़र होगा, लेकिन हज़रत गए ही नहीं। नमाज जुमा का वक़्त करीब आने लगा तो खादमों से कहा कि तकिया लाओ। तकिया लाया गया। फिर हज़रत लेट गए और कलमा पढ़ा और रूह कब्ज़ हो गई। तब लोगों को समझ में आया कि ये पूरी तैयारी दरअसल आखिरत के सफ़र के लिए थी। देखिए, अल्लाह से मुलाकात की कैसी खुशी थी उनको। ये वाक़या किताब है वाक़यात पढ़िए और इबरत लीजिए। सफ़ा नंबर 212 पर मौजूद है। इससे मालूम होता है कि अहलुल्लाह को मौत के वक़्त किस कदर खुशी व फरहत होती है कि वो अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं। और वो बाज़बान हाल यूँ कहते हैं, खरमा रोज़ के जी मंज़ल वीरां बरूम, मैं उस दिन बड़ा खुश हूँगा जब इस वीरान मंज़ल से कूच करूँगा। मैयत को सवाब पहुँचने के वाक़यात इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि एक बुज़ुर्ग थे। एक रोज़ उन्होंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा। वालिद ने कहा कि क्या बात है, तुम्हारा हदिया आता था, क्यों बंद हो गया? तुम मेरे लिए जो इसाले सवाब करते थे, कुरान की तिलावत करते थे, वो हदिया बंद हो गया है। कहते हैं कि मैंने पूछा, अब्बा जान, क्या आप लोगों को हमारे इन हदाया का इसाले सवाब पहुँचता है और दुआ का इल्म हो जाता है? कहा कि अगर जिंदों के
ہدایہ نہ پہنچے تو مردے تباہ ہو جائیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ اصلاحی واقعات جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 64 نمبر صفحہ ہے جس پر یہ آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے گئے سب کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔